कांग्रेस पार्टी और पूरा महागठबंधन चुनाव के लिए तैयार है, उसमें कहीं कोई ये नहीं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर चुनाव आयोग को एक समीक्षा करानी चाहिए बिहार में, और उसके बाद जो निर्णय लेगा हम लोग सब तरह से तैयार हैं। जितना पुल और पुलिया बांध नीतीश जी के रिजिम में टूटा है, आज़ादी के बाद किसी सरकार में इतना पुल पुलिया और बांध नहीं टूटा है। कांग्रेस पार्टी 135 साल का पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। सुशील मोदी जी जब पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से ये पार्टी है, और वो क्या बोलेंगे जिनका अपना पार्टी में कोई वजूद नहीं है। खुद आरएसएस की कठपुतली है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब कह सकते हैं कि उसके ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि तय समय पे ही चुनाव होंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। इनसे जानेंगे कि जो कयास लगाए जा रहे थे उसके ऊपर अब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह सकते हैं कि पूर्ण विराम लगा दिया है कि अब चुनाव तय समय पे ही होंगे। सर, जो कहा जा रहा था कि चुनाव को एक्सटेंड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, अब चुनाव आयोग ने कहा है कि नहीं, तैयारी चल रही है, कोरोना को देकर के समय पे ही चुनाव कराया जाएगा बिहार में। कांग्रेस पार्टी और पूरा महागठबंधन चुनाव के लिए तैयार है, उसमें कहीं कोई ये नहीं। लेकिन कल ही हमने टीवी पर देखा कि रामविलास पासवान जी ने आग्रह किया है चुनाव आयोग को कि चुनाव कोरोना को देखते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वरिष्ठ मंत्री हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार का सिचुएशन वो अच्छी तरह से समझते हैं, तो ज़रूर उनके आग्रह पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और एक समीक्षा ज़रूर करा लेना चाहिए। क्योंकि राजभवन में सीएम हाउस, सीएम के खुद के रिश्तेदार, शायद भतीजी उनकी कोरोना से संक्रमित हुई, कई स्टाफ उनके संक्रमित हुए। सीएम लगातार क्वारंटाइन में रह रहे हैं, कहीं 4 महीना में कहीं दिखते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में शायद 100 में 75 लोग संक्रमित पाए गए। उनके काउंसिल के चेयरमैन पूरा परिवार संक्रमित हो गए, और दूसरी पार्टियों के लोग में भी संक्रमण फैला है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर चुनाव आयोग को एक समीक्षा करानी चाहिए बिहार में, और उसके बाद जो निर्णय लेगा हम लोग सब तरह से तैयार हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री खुद 4 महीने से क्वारंटीन है, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष आपदा के समय में लोगों के साथ नहीं दिखती, वो बाहर भाग जाती है। नहीं, खुद ये सरकार का दायित्व है कि आपदा में मुख्यमंत्री जी कहाँ कहीं कोई बांध पर तो दिखे नहीं। 60 लाख लोग बाढ़ प्रभावित है बिहार में। एक तरफ कोरोना में कहा जाता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, दूसरी तरफ सरकार कहती है उन लोगों को कि ऊंचे स्थान पर चले जाइए, और भेड़ बकरी की तरह लोग भाग रहे हैं अपना अपना घर छोड़ के। जितना पुल और पुलिया बांध नीतीश जी के रिजिम में टूटा है, आज़ादी के बाद किसी सरकार में इतना पुल पुलिया और बांध नहीं टूटा है। ये जग जाहिर है बिहार में कि बिहार राम भरोसे चल रहा है, भगवान के भरोसे हैं लोग वहाँ के। और वो क्या आरोप प्रत्यारोप चुनाव में लगाने का काम है, सबका लगाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार के लोग उनसे ऊब चुके हैं, उनके प्रति गुस्सा है, क्रोध है, और जब भी चुनाव होगा उनकी विदाई तय है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी के जैसा ही उसी के तर्ज पे कांग्रेस भी परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है, दोनों परिवारवाद वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 135 साल का पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। सुशील मोदी जी जब पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से ये पार्टी है, स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, देश के नवनिर्माण की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पर प्रतिक्रिया देने के पहले कांग्रेस के इतिहास को उनको समझने की ज़रूरत है, और वो क्या बोलेंगे जिनका अपना पार्टी में कोई वजूद नहीं है। खुद आरएसएस की कठपुतली है भारतीय जनता पार्टी, जब जिसको चाहती है उसको लाती है और कठपुतली की तरह नचाती है। नेता थे आडवाणी जी, नेता थे मुरली मनोहर जोशी थी, नेता थे यशवंत सिन्हा जी, तो सब आजकल कहाँ हैं? तो ये लोग तो कठपुतली हैं आरएसएस के। उनका कहना है कि आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी तरह कांग्रेस के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों दिशाहीन हैं, दोनों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कि दिल्ली में बैठे रहते हैं, दूसरा जेल में है। सुशील मोदी जी का इस तरह के बचकाना बयान पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं केवल यही उनसे आग्रह करूँगा कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस के बारे में इतिहास को समझने का कोशिश करें, पढ़ाई करें,
तब फिर कांग्रेस के बारे में कोई प्रतिक्रिया दें। शुक्रिया सर, थैंक यू।